Hello students, today we are going to start next chapter. Next chapter is 8. This is Gulliver in the land of giants. Gulliver giants की धरती पर. ये देखने के लिए हम चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. I heard the reapers not above 100 yards behind me. मुझे आवाज़ दे रही थी रीपर्स की यानी कि फसल काटने वालों की above 100 yards behind मेरे से 100 yards पीछे. I was scared and confused when one of the reapers approaching within 10 yards of the Red Sea. मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था जब मेरे पास एक काटने वाला फसल काटने वाला मेरे पास आया लगभग मेरे से 10 यार्ड्स की दूरी पर. वेयर आई ले जहाँ पर मैं लेटा हुआ था मेड मी फियर मुझे बहुत डर लग रहा. दैट द नेक्स्ट स्टेप आई शुड बी स्क्वेयर टू दैट अंडर हिज फूट. अगर उसने अपना एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो मैं उसके पैरों के नीचे कुचल जाऊंगा और मारा जाऊंगा. और कट इन टू विद हिज रैपिंग हुक और मैं काटा जाऊंगा दो टुकड़ों में उसकी उस दानाती से. एंड और देयर फोर वैन ही वॉज अगेन अबाउट टू मूव इसलिए वो फिर वो आगे बढ़ा. आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज फियर कुड मेक मी. मैं बहुत तेजी से चिल्लाया डरते हुए अपने आप को बचाने के लिए. वेयर अपॉन द अगेन आउट whose creature trotting short and looking round about under him for some time. वो बड़ा सा क्रिएचर देख बहुत लंबा मुझ छोटे को देख नहीं पा रहा इधर उधर देखता रहा कुछ देर के लिए. एट लास्ट स्पाइस्ड मी एज आई ले ऑन द ग्राउंड. उसकी फिर नज़र मेरे पर पड़ी. मैं लेटा हुआ था फर्श पर. ही कंसिडर्ड फॉर अ व्हाइल. वो कुछ देर के लिए देखता रहा. एट लेंथ ही ventured to take me up behind with the middle between his forefinger and thumb. उसने मुझे फिर उठाया मेरी कमर पकड़कर पीछे से मुझे उठाया अपनी दो उंगलियों से और एक अंगूठे से. एंड brought me within 3 yards और मुझे लेकर आया अपनी आंखों से लगभग 3 yards की दूरी पर. that he might behold my shape more perfectly. इसलिए मैंने अपनी शेप बिल्कुल परफेक्ट भी बना ली. I guess his meaning मुझे उसकी मीनिंग समझ में आई कि एंड माई गुड फ्यूचर गेव मी सो मच प्रेजेंस ऑफ माइंड. मेरा अच्छा भाग्य ने मुझे बहुत अच्छा किया है. दैट आई रिजॉल्व नॉट टू स्ट्रगल एज ही हेल्ड मी इन द एयर अबाउट 60 फुट फ्रॉम द ग्राउंड. उसने मुझे इतना ऊपर उठाया हुआ था हवा भी अबाउट 60 फुट ऊपर ग्राउंड से. ऑल थ्रू ही पिंच्ड माई साइड. उसने मुझे पिंच करा फॉर फियर I should slip through his fingers. मैं उसकी उंगलियों से गिर गया. All I ventured was to raise my eyes towards the sun and place my hands together. मैंने अपनी आंखें उठाई और सूर्य की तरफ देखी और अपने हाथ उसके पास लेकर आया. To speak some words in humble tone. मैंने उससे कुछ शब्द कहे हम्बल टोन में. सूटेबल टू द कंडीशन. उस कंडीशंस पर उस टाइम सूटेबल कर रहा था मैंने वो कहा. देन वॉज इन. मैं यहाँ हूँ. फॉर आई एप्रीहेंडेड एवरी मोमेंट. मैं हर पल आश्चर्यचकित था डरा हुआ था. दैट ही वुड डैश मी अगेंस्ट द ग्राउंड. अगर उसने मुझे फिर से ज़मीन पर पटक दिया और किल मी और मुझे मार देगा. बट इट अपीयर्ड दैट ही वॉज प्लीज्ड विद माई वॉइस एंड गेस्चर एंड बिगेन टू लुक अपॉन मी एज अ क्यूरोसिटी. लेकिन वो मेरे से इतना प्रभावी हुआ प्रसन्न हुआ मेरी मुझे देखकर और मेरी आवाज़ सुनकर मुझ पर उसको दया आई. The farmer then placed me softly on the ground upon all fours, but I got immediately up. जो किसान है उस प्लेस पर मुझे फिर बहुत आराम से छोड़ दिया. फोर्स बट आई गोट इमीडिएटली अप. मैं तुरंत उठा. एंड वॉकड स्लोली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. मैं तुरंत ही उठकर चलने लगा इधर उधर. टू लेट दोज पीपल सी दैट आई हैड नो इंटेंशन टू रन अवे. ये दिखाने के लिए लोगों को कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ से भागने का. दे ऑल सेट डाउन इन अ सर्कल अबाउट मी. वो सब मेरे को घेरा बनाकर बैठ गए. द बेटर टू ऑब्जर्व माई इमोशंस. और ऑब्जर्व करने लगे देखने लगे मेरे हाव भाव को. आई पुल्ड ऑफ माई हैट. मैंने अपना हैट उतारा. एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर. और सबके सामने झुककर मैंने सारे किसानों के सामने
प्रणाम किया। आई फील ऑन माई नीज, और मैं अपने घुटनों पर बैठ गया। एंड लिफ्टेड अप माई हैंड्स एंड आईज, और मैंने अपने हाथ और आंखें ऊपर उठाई। एंड स्पोक सेवरल वर्ड्स एज लाउड एज आई कुड, और बहुत तेजी से कुछ शब्द कहे, जितना तेजी से हो सका मैंने उतनी तेजी से कहा। आई टुक अ पर्स ऑफ गोल्ड आउट ऑफ माई पॉकेट, मैंने एक सोने के सिक्कों का पर्स अपनी जेब से निकाला। एंड हम्बली प्रेजेंटेड इट टू, और उन सबके सामने रखा। ही रिसीव्ड इट ऑन द पाम ऑन ऑफ हिज हैंड, सबने अपने हाथ की हथेलियों पर लिया। द फार्मर बाय दिस टाइम वॉज कन्वेंस्ड, किसान उस समय कन्वेंस, आई मस्ट बी अ रेशनल क्रिएचर, मैं एक बहुत छोटा सा प्राणी हूँ। ही स्पोक ऑफन टू मी, वो अक्सर मेरे से बातें करता था। बट द साउंड ऑफ हिज वॉइस पायर्स इट माई ईयर्स, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे कानों में बहुत जोर की थी। येट हिज वर्ड्स वर क्लियर इनफ, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा साफ और स्वस्थ थी। आई आंसवर्ड एज अलाउड एज आई कुड, जितना तेजी से हो सके मैं उसकी बातों का जवाब देता। इन सेवरल लैंग्वेज, बहुत अलग अलग तरह की भाषाओं में। एंड ही ऑफन लेड हिज ईयर विद इन 2 yards फॉर मी, और वो अक्सर अपने कान मेरे से लगभग 2 yards की दूरी पर ले आते। बट ऑल इन वेन, लेकिन सब बेकार था। फॉर वी वर वूली अनइंटेलिजिबल टू ईच अदर, वो मुझे समझ नहीं पा रहे थे। ही देन सेंट हिज सर्वेंट्स टू देयर वर्क, इसलिए उसने अपने नौकरों को काम पर भेजा। एंड टोकिंग हिज हैंडकरचीफ आउट ऑफ हिज पॉकेट, और अपनी जेब से एक रुमाल निकाला। ही डबल्ड इट एंड स्प्रेड ऑन हिज लेफ्ट हैंड, उसने उसको डबल करा और अपने लेफ्ट हैंड पर फैलाया। विच ही प्लेस्ड फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जो जमीन से मिलाया। विद द पाम अपवर्ड्स मेकिंग मी अ साई टू स्टेप इनटू, और मुझे उस कदम में कदम बढ़ाने के लिए कहा। एज आई कुड इजीली डू, मैं जो कि मैं बहुत आसानी से कर सकता था। फॉर इट वॉज नॉट अबव अ फुट इन थिकनेस, आई थॉट इट बेटर टू ओबे, मैं सोचता कि मुझे उनकी आज्ञा माननी होगी। एंड फॉर फियर ऑफ फॉलिंग, और इस डर से लेड माई सेल्फ एट लेंथ अपॉन द हैंडकरचीफ, और मैं उस हैंडकी में लेट गया। विद द रिमाइंडर ऑफ विच ही लेड मी अप टू द हेड फॉर फर्दर सिक्योरिटी, उन्होंने वो मेरे पैरों को और मेरे सर पर उसको अच्छे से कवर करके सिक्योरिटी इन हिज मैनर कैरिड मी टू हिज हाउस, मुझे बहुत आराम से अपने घर ले आए। देयर ही कॉल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया। एंड शोड मी टू हर, उन्हें मुझे दिखाया। बट सी स्क्रीम, लेकिन वो चिल्लाई। एंड रैन बैक, और वापस भागी। एज वुमन डू द साइड ऑफ अ टोड और अ स्पाइडर, जैसे कोई औरत कोई मकड़ी या कोई मेंढक को देखकर भागती है। हाउएवर व्हेन शी हैड अ वाइल सीन माई बिहेवियर, लेकिन जब उसने मेरा वो बिहेवियर देखा। एंड और हाउ वेल आई ऑब्जर्व द साइंस हर हस्बैंड मेड, और मैंने अपने हस्बैंड के उन साइंस को देखा कि मतलब मेरे हस्बैंड भी उसको इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। सी वो शून रिकनसाइल्ड एंड बाय डिग्रीज ग्रीव एक्सट्रीमली टेंडर ऑफ मी, मतलब फिर धीरे धीरे वो भी मेरे से फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंडली हो गई। इट वॉज अबाउट 12 एट नून, लगभग दोपहर के 12 बज चुके थे। एंड अ सर्वेंट ब्राउट इन लंच, और एक नौकर लंच के लिए बुलाता है। इट वॉज ओनली वन सस्टेनेबल डिश ऑफ मीट इन डिश ऑफ अबाउट 420 फूट इन डायमीटर, एक ही डिश थी, सस्टेनेबल डिश थी लगभग 420 फूट इन डायमीटर मेरे से दूरी पर। द कंपनी वर द फार्मर एंड हिज वाइफ, और उसमें थे मतलब सब साथ बैठे थे। कौन थे? किसान था, उनकी पत्नी थी, उनके 3 बच्चे थे। एंड अ ओल्ड ग्रैंड मदर, और एक बूढ़ी दादी थी। वैन दे वर सेट डाउन, जैसे कि वो सब बैठे, जब वो बैठे, द फार्मर प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस फॉर हिम ऑन द टेबल, और उन्होंने कुछ दूरी पर ही अपने से मुझे उस मेज पर बैठा दिया। विच वॉज 30 फुट हाई फ्रॉम द फ्लोर, जो कि टेबल थी फर्श से लगभग 30 फुट लंबी ऊंची। आई वॉज इन अ टेरिबल फ्राइट, मैं बहुत डरा हुआ था। एंड कीप एज फार एज आई कुड फ्रॉम द एड्ज ऑफ फॉर फियर ऑफ फॉलिंग, मैं गिर ना जाऊं इस डर से, मैं किनारे से दूर ही था। द वाइफ माइंस्ड अ बिट ऑफ मीट, उनकी पत्नी ने एक मीट का टुकड़ा दिया। देन क्रम्बल्ड सम ब्रेड ऑन अ ट्रेंचर, और कुछ ब्रेड्स के टुकड़े मसले। एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, और मेरे सामने रख दिया। आई मेड हर अ लो बो, मैंने उन्हें झुककर थैंक्स बोला। टुक आउट माई नाइफ एंड फ्रोक, मैंने अपने चाकू और चम्मच निकाली। एंड फील
टू ईट, और खाना खाना शुरू करा, विच गेव देम एक्सीडिंग डिलाइट, जो कि मतलब ये सब देखकर उन्हें बहुत खुशी मिली। द मिस्ट्रेस सेंट हर मेड फॉर अ स्मॉल ड्राम कप, और जो मालकिन थी उन्होंने अपनी मेड को एक छोटा सा बाउल लाने के लिए कहा, विच हेल्ड अबाउट 3 गैलन्स एंड फिल्ड इट विद ड्रिंक, और उन्होंने एक पेय पदार्थ से उसे भर दिया। आई टुक अप वेजिल विद मच डिफिकल्टी इन बोथ हैंड्स, मैंने बहुत ही कठिनाई से उस बर्तन को उठाया, कटोरे को उठाया, एंड इन अ मोस्ट रेस्पेक्टफुल मैनर ड्रिंक टू हर लेडीशिप एज हेल्थ, मैंने मालकिन के स्वास्थ्य के लिए उसे बहुत उठाया और परफेक्ट मैनर में उसे पिया, एक्सप्रेसिंग द वर्ड्स एज लाउड एज कुड इन इंग्लिश, और बोलते हुए इंग्लिश के कुछ शब्द, विच मेड द कंपनी लाफ सो हर्टली, इसलिए कि मैं उनको हंसा सकूं जोर जोर से, दैट इट वॉज ऑलमोस्ट डिफाइंड विद द नॉइस, और इतनी तेजी से हंसे कि मैं भी बहरा हो जाऊं। दिस लिक्विड टेस्टेड लाइक साइडर, मतलब इसका टेस्ट ऐसा था जैसे कोई साइडर हो। इट वॉज नॉट अनप्लीजेंट, वो अच्छा नहीं था। देन फिर द मास्टर मेड मी अ साइड टू कम टू हिज साइड, बट एज आई वॉकड ऑन द टेबल, लेकिन मैंने फिर भी उनकी खुशी के लिए वो पिया, मैंने पिया तो उन्हें अच्छा लगा। मैं धीरे धीरे उस टेबल पर टहला। आई हैपन टू स्टम्बल अगेंस्ट अ क्रस्ट एंड फील फ्लैट ऑन माई फेस, और मैं दोबारा मतलब ऐसा हुआ कि मैं उस पर बहुत ज़ोर से मुंह के बट जा गिरा, बट रिसीव्ड ऑन हर्ट, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी। आई गोट अप इमीडिएटली, मैं तुरंत खड़ा हुआ, एंड ऑब्जर्विंग द गुड पीपल टू बी इन मच कंसर्न, और उन्हें दिखाने के लिए मैं खड़ा हुआ। आई टुक माई हैट, मैंने अपना हैट उतारा, विच आई हेल्ड अंडर माई आर्म आउट ऑफ गुड मैनर्स, जो कि मैंने अपने भुजाओं में दबाए हुए था, एंड वेव्ड इट ओवर माई हेड, और अपने सर के ऊपर पहना, टू शो आई हैड गोट मिसचीफ माई by my fall, but advancing forwards towards my master as I shall henceforth call him, मतलब मैंने ये दिखाने के लिए कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल, इस तरह से अपना सर पर वो कैप पहना, अपना बिहेवियर दिखाने के लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने मालिक को, ये मालिक वही है, मतलब जो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, अब से मैं उन्हें मालिक कहकर ही पुकारूंगा। His youngest son who sat in front of me, उनके छोटा बेटा बैठा है, a boy of about 10 years, जो कि 10 साल का है, took me up by the legs, उसने मेरी टांग पकड़कर ऊपर उठा लिया, and held me so high in the air, और मुझे हवा में बहुत ऊंचा उठाया, that I trembled in every, मेरी टांग कांपने लगी। His father snatched me from him and at the same time gave him such a box on the left ear, और उसी समय उसके पिता ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ जड़ा जैसे कोई उसके कान का पर्दा भी बहरा हो गया हो। एज वुड हैव अ फोल्ड अ यूरोपियन ट्रॉप ऑफ हॉर्स टू द अर्थ, मतलब ऐसा लग रहा था इतनी जोर की थप्पड़ जड़ा कि जैसे यूरोपियंस में जो टुकड़ी होती हैं हॉर्सेस की, उससे आवाज़ आती है। ऑर्डरिंग हिम टू बी टॉकन फ्रॉम द टेबल, और आदेश दिया कि मुझे नीचे उतारे टेबल पर। बट बीइंग अफ्रेड दैट द बॉय माइट of me a spite, and well remembering how mischievous all children among us naturally are to sparrows, मैंने उसके बिहेवियर के लिए अच्छे से जानता था, मैं जानता था कि कैसे शरारती बच्चे परेशान करते हैं चिड़ियाओं को, खरगोश को, यंग किटन्स को, एंड पपी डॉग्स को। आई फील ऑन माई नीज, मैं अपने घुटनों पर बैठ गया, एंड पॉइंटिंग टू द बॉय, और लड़के की तरफ को इशारा करते हुए, मेड माई मास्टर टू अंडरस्टैंड, ये समझाने के लिए अपने मालिक को, एज वेल एज आई कुड, जैसे ही जा सकता, दैट आई डिजायर्ड हिज सन टू बी पार्डन, अपने बेटे को माफ़ कर दें, ये समझाने के लिए मैं वहाँ अपने घुटनों पर बैठ गया। द फादर कंपाइल्ड एंड द लैड टुक हिज सीट अगेन, और पिता ने उसे माफ़ कर दिया और उसे उसकी सीट पर बैठने के लिए कहा। वेयर अपॉन आई वेंट टू हिम एंड किस्ड हिज हैंड, मैं गया और उनके हाथों को किश करा, विच माई मास्टर टुक एंड मेड हिम स्ट्रोक मी जेंटली विद इट, और मुझे अच्छा माना। इन द मिडेस्ट ऑफ डिनर के बीच में, माई मिस्ट्रेस एज फेवरेट कैट लीप्ड इनटू हर लैप, मेरी मालकिन की फेवरेट प्रिय बिल्ली आकर उनकी गोद में लेट गई। आई हियर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी लाइक दैट अ डजन स्टॉकिंग वीवर्स एट वर्क, मेरे पीछे से आवाज़ आई जैसे कि दर्जनों स्टॉकिंग वीवर्स हो, काम की आवाज़ आ रही हो। एट टर्निंग माई हेड, मैंने अपना सिर घुमाया। आई फाउंड इट प्रोसीड फ्रॉम द पूरिंग
ऑफ दिस एनिमल, ये तो पूरा ही एक जानवर है, हु सीम टू बी 3 टाइम्स, जो कि मैंने 3 बार देखा है, लार्जर देन एन बॉक्स, एक डिब्बे से भी बड़ा, एज आई कंप्यूटेड बाय द व्यू ऑफ हर हेड, मैं ये सब देखता रहा सीधे झुकाकर, एंड वन ऑफ हर पोज, उसने अपना एक पंजा, वाइल हर मिस्ट्रेस वॉज फेडिंग एंड स्टोकिंग हर, अपना एक पंजा निकाला और मिस्ट्रेस ने उसे खिलाना सावधानी पूर्वक शुरू करा। द फाइसियंस ऑफ दिस क्रिएचर एज काउंटेंस ऑल टुगेदर डिस्कम्पोज्ड मी, मतलब मुझे डर लग रहा था इस क्रिएचर से। थो आई स्टूड एट द फादर एंड ऑफ द टेबल, मैं जाकर खड़ा हो गया उस टेबल की लास्ट में, अबाउट 50 फुट ऑफ, लगभग 50 की दूरी पर, एंड ऑल थ्रू माई मिस्ट्रेस हेल्ड हर फास्ट फॉर फियर शी माइट गिव आ स्प्रिंग, मेरी मालकिन ये सब देखकर मुझे समझ गई कि मैं डरा हुआ हूँ, एंड सीआईज मीन हर टैलून्स, और मुझे भी अपनी उस उंगलियों में उठाया, बट इट हैपन 3 वॉज नो डेंजरस, मैंने पाया कि कोई खतरा नहीं है, फॉर द कैट टुक नॉट द लीस्ट नोटिस ऑफ मी, बिल्ली ने तो मुझे बिल्कुल भी नोटिस किया ही नहीं है, व्हेन माई मास्टर प्लेस्ड मी विद इन 3 yards ऑफ हर, जब मेरी मालकिन ने मुझे अपने से 3 की दूरी पर रखा था, एंड आज आई हैव बीन ऑलवेज टोल्ड, मैं हमेशा कहता, एंड फाउंड ट्रू बाय एक्सपीरियंस इन माई ट्रेवल्स, मैंने अपने यात्राओं में हमेशा एक्सपीरियंस से ये सच में माना है, दैट फ्लीइंग बिफोर अ फाइट्स एनिमल इज अ सर्टेन वे टू मेक इट प्यूर्स टू अटैक यू, मैंने ये पाया है कि जो जानवर होते हैं तुरंत ही हम पर अटैक कर देते हैं, हमें मार डालते हैं, सो आई रिजॉल्व इन दिस डेंजरस जंक्चर टू शो नो मैनर ऑफ कंसर्न, लेकिन अब मैं जान चुका कि इससे कोई मुझे खतरा नहीं होता अच्छे से मैनर्स में। आई वॉकड 5 or 6 टाइम्स बिफोर द एवरी हेड ऑफ द कैट, मैं गया लगभग 5 से 6 बार बिल्ली के सिर के पास, एंड कम विद a half yard of her, लगभग आधा ही उसने देखा होगा, whereupon she drew herself back as he most afraid, मतलब मैं जब उसके पास गया, मैं आधा ही गया था उसके पास, तो उसने अपने आप को पीछे खींच लिया डर के मारे। When dinner was almost done, जब डिनर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, the nurse came in with a child of year old in her arms, एक नर्स आती है लगभग 1 साल का बच्चा लिए हुए अपनी गोद में, who immediately spied me, और वो देखकर मुझे, and began square that you might have heard from London Bridge to Chalisa to get me for a plaything, और वो मुझे सोचने लगी कि मैं एक कोई खिलौना हूँ। द मदर आउट ऑफ प्योर इंडल्जेंस टुक मी अप एंड पुट मी टूवर्ड्स द चाइल्ड हु सीज्ड मी बाय द मिडल एंड गोट माई हेड इन हिज माउथ, मुझे वो अपने मुंह के पास ले आया, बच्चा उसके पास में रख दिया। वेयर आई रोड, मैं चिल्लाया सो लाउड दैट द चाइल्ड वॉज फ्रेंड, बच्चा भी डर गया, एंड लेट मी ड्रॉप, उसने मुझे छोड़ दिया। आई शुड हैव ब्रोक माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रोन अंडर मी, अगर माता जी अपना एप्रोन नहीं रखती लगभग मेरी गर्दन टूट ही जाती। When dinner was done, my master went out to his laborers, and as I could discover by his voice and gesture, जब मेरे मतलब खाना डिनर ख़त्म हो चुका था, जो मेरे मालिक हैं वो जा रहे थे अपने काम पर वापस, मैंने पाया कि जो उनकी आवाज़ है, उनका जो बोलने का बिहेव है, gave his wife a strict charge to take care of me, मतलब एक स्ट्रिक्ट था कहना उनका कि मेरा ख्याल रखें। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक चुका था, एंड डिस्पोज्ड टू स्लीप, मैं सोना चाहता था थोड़ा। विच माई मिस्ट्रेस प्रीसीव एंड पुट मी ऑन हर अवन बेड, ये सब मेरी मालकिन समझ गई और मुझे अपने बेडरूम में ले गई। ऑल्सो शी कवरिड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, उन्होंने मुझे एक सफ़ेद रुमाल से ढका। आई स्लीप्ड अबाउट 2 hours, लगभग मैं 2 घंटे सोया। एंड ड्रीम्ड, और सपनों में आई वॉज एट होम, सपनों में मैं अपने घर था। वैन आई अवोक, जब मैं जागा, आई फाउंड माई सेल्फ अलोन इन अ वास्ट रूम, इतने बड़े कमरे में मैं अकेला था। बिटवीन 200 and 300 फुट वाइड, लगभग बीच 200 और 300 फुट चौड़ा था। अबव 200 हाई था। लेइंग इन अ बेड 20 yards वाइड, और जिसमें बेड था लगभग 20 yards चौड़ा था। माई मिस्ट्रेस वॉज गॉन अबाउट हर हाउस होल्ड अफेयर्स, मेरी जो मालकिन है घर के कामों से बाहर गई हुई थी। एंड हैड लॉक्ड मी, और मुझे वहाँ बंद करके गई थी। द बेड वॉज 8 yards फ्रॉम द फ्लोर, लगभग 8
यार्ड्स ऊपर था फर्श से वो बेड। वाइल जब आई वॉज अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, जब मैं इन सब में पड़ा हुआ था, 2 rats creeped अप द कर्टेन्स, 2 चूहे आए पर्दों पर, एंड रेन स्मेलिंग बैकयार्ड्स, और दौड़ने लगे सूंघते हुए, एंड फॉरवर्ड ऑन द बेड, और बेड पर आ गए। वन ऑफ देम came up almost of my horrible animals had the boldness to attack me on both sides. उनमें से एक हॉरिबल एनिमल मेरी तरफ आया, मुझ पर अटैक करने के लिए दोनों तरफ से आ गए। वन ऑफ देम हेल्ड हिज 4 feet एट माई कॉलर, उसने मेरा अपना कॉलर पैर मेरे कॉलर पर रखा। बट आई है गुड फॉर्चून, मेरे पास लेकिन अच्छा एक भाग्य था। टू रिप अप हिज बैली बिफोर ही कुड डू मी एनी, मैंने उसका पेट फाड़ दिया इससे पहले वो मुझे कुछ नुकसान पहुंचाता। ही फील डाउन एट माई फीट, वो मेरे पैरों पर गिर गया। एंड अदर सीइंग द फेट ऑफ इज कॉनरेड, और दूसरा देखकर ये सब भाग गया। बट नॉट विदाउट हैविंग वन गुड वाउंड ऑन द बैक, लेकिन मेरी कमर पर एक निशान घाव कर गए। विच आई गेव मी आज आ फ्लूइड, उससे बहुत खून बह रहा था। एंड मेड द ब्लड रन टिकलिंग फ्रॉम हिम, और उससे भी खून बह रहा था। आफ्टर दिस एक्सप्लॉइट, ये सब होने के बाद, आई वॉकड जेंटली टू एंड फ्रो ऑन द बेड, मैं बेड पर इधर उधर घूमने लगा। टू रिकवर माई ब्रेथ एंड लॉस ऑफ स्पिरिट, मैं अपनी सांसें भरता हुआ इधर उधर घूमता रहा। देन फिर आई मेजर्ड द टेल ऑफ द डीड रैट, मैंने देखा कि मरे हुए चूहे की पूंछ, एंड आई फाउंड इट टू बी 2 yards लॉन्ग, मैंने देखा कि उस मरे हुए चूहे की पूंछ लगभग 2 yards लंबी थी। सून आफ्टर माई मिस्ट्रेस केम इन टू द रूम, जल्द जैसे ही मेरी मालकिन कमरे में आई, आई पॉइंटेड टू द डेड, मैंने इशारा किया मरे हुए उस चूहे की तरफ, स्माइलिंग, और स्माइल करा, एंड मेकिंग अदर साइंस टू शो आई वॉज नॉट हर्ट फेस, और मैंने इस तरह बिहेव करा कि मुझे नहीं लगा है, मुझे चोट नहीं आई है। वेयर एज सी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड रिलीव्ड, उन्हें बहुत राहत मिली ये सब देख कर, और बहुत खुशी मिली कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ। तो ये चैप्टर था हमारा एक छोटे से क्रिएचर के बारे में, निर्जीव के बारे में। आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली। आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।